अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम एवरीवन। जी आयानु, मैं हूँ कौसर खान और मैं हूँ इरम और आप लोग देख रहे हैं शुरू से शुरुआत। बात कहीं से तो शुरू करनी होगी। तो इरम, आज हमारी ऑडियंस को बताओ कि हम बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये आपकी आवाज को रोबोटिक क्यों? आज मैं बताना चाहती हूँ, नहीं, हमने जो आजकल वीडियोस की हैं, जितनी भी हमने बातें की हैं, उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर चलते हैं। आज का टॉपिक जो है वो ऐसे जो हर कोई महसूस करता है पर लेकिन हम उससे बात नहीं करते हैं। अच्छा, पहले भी जितनी हमने ना पुरानी वीडियोस में जिन बातों पे बात करने की कोशिश की है या जिन बातों को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश की है, वो वही थी जिसपे लोग बात नहीं करना चाहते। या बिल्कुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम दूसरों की खुशी पे खुश क्यों नहीं होते। हम दूसरों की खुशी में खुश खुश होते क्यों नहीं होते? नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। आई थिंक हम सोशल मीडिया जो है उस पर खास तौर पे बहुत सारे लोगों को आप देखा होगा, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जिसको डूम स्क्रॉलिंग भी कहते हैं, आप जब कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूसरों की एक जिंदगी नजर आती है, चाहे वो उनके खानों की तस्वीर हो, उनके ट्रैवल्स की, उनकी फैमिली, हंसी खुशी, बस्ती, एक तस्वीरें, जो सारी वो तस्वीरें होती हैं, उन पे आपको देखते हुए जलन होती है या खुशी होती है उन लोगों के लिए? तुम चाहती हो मैं सच बोलूं या झूठ? सच बोल के। अच्छा, नहीं, देखो बात सुनो। पहली एक बात तो ये है कि हम उस टॉपिक पे जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारी दादी नानी थी, वो हमेशा कहती थी, देखो बेटा, जो चीज तुम्हारे पास है ना, उसको मिट के खाओ, यानी मिट के खाने का दिखावा मत करो। अच्छा, ठीक है, जो कुछ भी है अल्लाह ने ताला ने तुम्हें दिया है, अपने तक ही रखो उसको। बस जरूरी नहीं कि दूसरों को दिखा के जलाने की कोशिश करो। ठीक है, जलन इंसान है, ये पहले से भी थी इंसान की। ये एक कह लो कि एक तो यानी कि हम सब में जो है हर बंदा जेलसी फील करने की एबिलिटी है, हम सब हर हम बंदे सबको में। जलन होती है। मैंने अनलेस के वो कोई फरिश्ता हो, जो कि नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी फरिश्ता नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये हमेशा से हमें ये बताया गया कि देखो बेटा, अगर किसी के पास कोई चीज है तो इट्स ओके, आप उसमें खुश, मतलब उसको एंजॉय करने दो। हाँ, ये तो बहुत अच्छे, शुक्रिया अपनी दादी की बहुत ही अच्छी बातें सुनाने के लिए। आपको जलन होती है कि नहीं होती? अभी होती है। भाई, जलन होती क्यों नहीं होती? अब सारा दिन जो है आपको इतना दिखावा है, इतना दिखावा है, तो आप खुदा का सुबह खौफ उठते करो। हैं, अपना फोन देखना शुरू करती हैं, तो आप कुछ अकाउंट्स फॉलो कर रही हैं जहाँ पे आपने क्या दिखावा देखा है आपने? यार, क्या दिखावा नहीं देखा। अब मेरी अगर चलो इंस्टा की फीड ले लो, वैसे जो और फीड पे हर तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, आप जितने लोगों को फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, हो सकता है मेरी फीड पे कुत्ते बिल्लियां भी लोग सेव कर रहे हैं। हाँ, मैं खुश होती हूँ उनको देख के। कुछ और तरह की भी, कोई बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, कुछ सिंगर बहुत अच्छे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हर तरह की चीजें मेरे पे। लेकिन अब तुम जहाँ जलन की बात करें, कुछ ऐसे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ जो सुबह सवेरे उठ के तो डिजाइनर सूट पहन के नाश्ता कर रहे होते हैं टेबल पे। ठीक है, लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कितने लोग कर सकते हैं ये नहीं पता। तो आपको बड़ी सड़न हो रही होती है उस टाइम, क्योंकि जब आप जा रहे होते हैं खुद नाश्ता बनाने के लिए ना, तो आप भी इनकी वीडियोस देख क्यों रही होती हैं? अच्छा देखो, फिर क्या होता है कि कुछ दिन तो जलन फील करती रहती है और फिर जलन में आके उसको अनफॉलो भी कर देती हूँ। यानी वो रास्ते पे जा रहे थे, भेल पूरी खा रहे थे, और से देखे ऐसे लोग होते हैं जिनको मिर्ची लगती है, जो जलते हैं। नहीं तो मिर्ची लगी ना, क्यों? पर हाँ, मिर्ची लगी तो आपने उनको अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो करके, यार मैं रोज तो देख के सड़ती हूँ इसको, इन औरतों को या इनके कपड़ों को देख के मैं सड़ती हूँ, तो मैं क्यों देखूं रोजाना? ये है। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। पर लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, लोग वही वीडियोस देखते रहते हैं, वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो सुबह उठ के उन्होंने ये किया, वो किया, लाइक आई मीन, पर वो उनका रोजी कमाने का तरीका है। हाँ, ये भूल जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि वो जो जितनी भी फोटोज दिखा रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने घंटों तस्वीरें ली हो, वीडियोस बनाई हो, फिर उसको एडिट किया हो, फिर उसके बाद जाके कुछ सेकंड आपके साथ आपके साथ शेयर किए हैं, बेसिकली वो उनका रोजी कमाने का तरीका। अब जैसे YouTube का शॉर्ट कर लो, वो 1 मिनट का होता है। ठीक है, आई थिंक 1 मिनट का शॉर्ट बनाने के लिए हु नोस कि उनको कितनी देर लगी हो, कितने फिल्टर यूज किए हो, कितने रीटेक किए हो, तो वो जाके तब वो तो जो परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं, जिसमें डिजाइनर कपड़े पहने हुए, खूबसूरत, लाइक फैमिली मेंबर्स इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छा सा मियां है, अच्छी सी बीवी है, और रेंट पे है या
नहीं यार वो मॉडल नहीं है। नहीं आई नहीं, अच्छा तुम्हारा मियाँ मॉडल है या बीवी? नहीं, असली मियाँ बीवी होंगे, आई होप सो। लेकिन ये है कि देखो रियल लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं, ऐसा मुमकिन वो नहीं दिखावा है, वो दिखावा है। एक जिंदगी, एक लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसको जरूरी नहीं है कि वो रियल है। आपको अपनी चादर देख के आपको अपना पता होना चाहिए कि आपके पास कितना बजट है जिस पे आप चीजें नहीं, अच्छा देखो हम जैसे बात करें, पहले तो हम बात करें कि हमें खुशी हुई कि गम हुआ। अब हमें गम हुआ, काम तो हुआ, जलन भी हो गई मुझे, हसद, अच्छा हम इसको हसद कहेंगे या और ये सोशल मीडिया तक नहीं रखते ये। हाँ। हम एक्चुअल नॉर्मल लाइफ में भी हमने Normal देखा life में भी कि किसी ने के घर बनवा लिया, या किसी की प्रमोशन हो गई है, किसी ने नई गाड़ी ले ली है, या नॉर्मल जिंदगी में भी शादी पे लाइक कपड़े अभी तो लोग तुम पहनते देखो, हैं, बात ये सुनो। ज्वेलरी पहनते हैं और सारा कुछ होता है। एज अ पंजाबी हम किसी को देख के वैसे भी खुश नहीं होते। सो अगर हम किसी को रेसिस्ट नहीं, नहीं, honestly, हमारा मकसद सारे पंजाबियों का दिल तो खाना नहीं है, ये कह के। अच्छा नहीं, ये बात इतनी पक्की है कि अगर आप किसी को देखें ना, तो हम सारे अगर फैमिली में इकट्ठे भी बैठे हुए हो तो कहेंगे हाँ लगता है कि ऊपर का पैसा है। फैमिली में भी ऊपर का पैसा है, अभी जो ऊपर 2 नंबर पैसा, 2 नंबर पैसा है। यानी कि ये अगर हम देखो रिश्वत ली है, ये कुछ किया, मतलब ये हलाल की कमाई में ये सब कुछ है। जब हमारा पता है सबसे पहला लॉजिक क्या होता है कि हलाल की कमाई इतनी कम है कि उसमें ये सब कुछ आप अफोर्ड तो हमारा सबसे पहले जो लॉजिक होता है ना, किसी को देख के खुश या पैसा लुटाते हुए देख, हलाल की कमाई नहीं है, ये ऊपर का पैसा, हराम का पैसा तो रहने देख लेना। तो नहीं होता। या फिर ये होता है कि अगर उनके पास ये सब कुछ है भी, पर लेकिन उनकी पर्सनालिटी या शक्ल या किसी वजह से कोई कमी है जिसकी वजह से उनको सूट भी नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये ऐसी लोग बातें बनाते हैं। मैं नहीं कह रही कि उनको सूट नहीं कर रहा, मेरा ख्याल honestly से लोग ऐसे ही बातें होता बनाते है हैं कि अब किसी को देखो तो वो अल्लाह उसने बहुत सूटेड बोटेड कहेंगे यार शक्ल वे खोजती। हम के देखो ये हमारे अंदर की वो निकल रही होती है चिट्टे घूंट और शक्ल देखे। हाँ, हम लोग ना हर तरह का एक फन बनाने की कोशिश करते हैं और ये अपने आप को तसल्ली, ये आपको तसल्ली दे रहे होते हैं कि यार इट्स ओके, इतना सोना भी कोई नहीं, पर पाया सूट की होया। तो जलन हुई, जलन के बाद एक नेगेटिव फीलिंग आपके आई, आपने नहीं, एक अच्छी खबर आपने सुनी, उसके बाद आपको जलन हुई, उसके बाद आपने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया, यानी कि वो बंदा ऐसा है या 2 नंबर की कमाई है या मतलब खुश होने की बजाय आप नेगेटिव या खामियां ढूंढना शुरू कर रहे हैं। ये तो ये हो गया। अब इसका एक और साइड इफेक्ट देखो ना, फिर हमने उस जेलसी में आके फिर हमने भी वैसे ही करने की कोशिश कर। हाँ, ये तो है। अब क्या है, अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है या किसी के पास अच्छा बाइक, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो औरतें जो है वो अक्सर मियाँ के पीछे पड़ जाएंगी कि वो भी तो वही काम करता है, उसके पास भी तो इतनी तनख्वाह है, मतलब वो भी तो। पर ये नहीं खुद देख रहे कि हो सकता है कि उनका इवन तो तनख्वाह एक जैसी है, सब कुछ है, पर हर फैमिली का बजट अलग होता है। अच्छा, तो कहेंगे वो ले सकता है गाड़ी, तो तुम क्यों नहीं ले सकते? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के मर्द जो है वो ज्यादा अंडर प्रेशर है इस पे, टू बी ऑनेस्ट, कि यार उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि मर्दों को कोई दिलचस्पी होती है कि किसी ने क्या पहना और क्यों पहना, हम औरतों को ये रोना है। नहीं, मेरा ख्याल है उनको भी जलन होती होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मर्दों को इतनी कोई प्रॉब्लम होती है। गाड़ियां और घर तो अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के मुताबिक देख रहा है किसके पास कितना पैसा और कौन कैसे खर्च कर सकता है, उसके मुताबिक तो फिर उनको भी जलन होनी चाहिए। नहीं, जलन तो आई डोंट नो उनको होती नहीं है। वैसे औरतें जो है वो पीछे उनका बड़ा हाथ होता है इसके अंदर कि यार उसके पास बहुत अच्छा है, इसके पास नहीं अच्छा है। हाँ, ये पाकिस्तानी सोसाइटीज में, पाकिस्तानी सोसाइटी में से हम बेशक कहते रहे, बेशक बेशक हम कहें कि जी हमारे औरतें बहुत दबा के रखी हुई, नहीं भैया, मैंने तो अपनी इस पूरी उम्र में देखा है कि हमारे घरों में औरतों का ही होल्ड होता है डोमेस्टिकली, बिकॉज कोई कंट्रोल कर रही होती है, वो ग्रोसरीज से लेकर खाना बनाने से लेकर बच्चे सफाई सब कुछ वो ही उनको ही पता होता है कि चीजें कहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये तो वो अलग हो गया। पर लेकिन आपका ख्याल है कि सोशल मीडिया से पहले भी लाइक अगर हम देखा जाए हमारे जो पिछली जनरेशन से, उनमें भी जलन थी, रंग रोगन घर पे बना लिया, हवेलियां बनवा ली, जितना आप बड़ा घर बनवा सकते हैं, जितने बड़े, अगर तुम पुराने गांव की बात करो जिसके पास जितने जानवर होंगे, जानवर जिसके पास है, और अगर किसी ने लाइक कोई गाय ली है या कोई भैंस ली है, उसपे भी जलन दिखाने ऐसी वैसी। और कभी कभार अगर वो बीमार हो भी जाए तो लोग असल में मेरा ख्याल खुश हो रहे होते हैं। वो जो जाने जा रहे होते हैं देखने के लिए आए फलाने दी मज बीमार है उसको पूछने जा रहे हैं, वो पूछने नहीं जा रहे होते, देख रहे होते हैं कि अभी तक ठीक है या लाइक इनकी हालत लाइक जो माली हालत वो खराब होने में जा रही है या अच्छी हो रही है। अगर खराब होगी तो
आप थोड़ी सी क्योंकि भी आप तसल्ली दे मतलब सकते हैं आप यार। अगर एक जानवर भी मर जाए तो वो अक्सर आज तक कब तो बहुत, लाखों में है, बिल्कुल। तो बहुत देखो उसका नुकसान कितना है। नुकसान है। बिल्कुल। तो वो जो गांव में नहीं वो सारी औरतें और मर्द जाके उठ के जा रहे होते हैं पूछने Yeah. के लिए तुम्हारी मर्द का की हाल है, वो So, बेसिकली आपका दिल को ख्याल है तसल्ली दे रहे होते हैं कि 90 से 98% लोग जलन में जा रहे हैं, उनको जलन होती बिल्कुल। होगी। अच्छा एक और हमारे मुसीबत ये हो गई है कि हम जब किसी दूसरे बंदे को खुश देखते हैं ना तो हम तो खुश होते नहीं, हाँ किसी को दुख में देखते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। यस, ये दूसरा टॉपिक है कि अगर आप क्या कहते हैं किसी को दुख हो रहा है तो आपको खुशी हो, थोड़ी सी तसल्ली होती है कि आपकी जिंदगी उनकी जिंदगी से फिर बेहतर है। अच्छा मैंने हालांकि ये हम टॉपिक दोबारा इस बात करेंगे, मैंने देखा है कि कुछ लोगों को इतनी होती है कि यार अगर ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसके साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा। एंड अब देखो खुदा का खौफ करो क्या आप कि किसी को खुश हो रहा है तो हम खुश नहीं हो सकते, लेकिन जो उनका बुरा है हाँ या आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप चाहते हैं कि उनके साथ बुरा भी हो। ये मेरे साथ कुछ बुरा हुआ हाँ। है, मेरी किस्मत जो कुछ भी हो रहा है, राइट, बिल्कुल। मैं ये कहूंगी कि मेरे साथ हो रहा है तो उसके साथ क्यों नहीं हो रहा। तो हमारी तो सोच अब इसी तरह से हो गई है कि ना तो हम किसी को खुश देख सकते हैं और ना किसी को मतलब ना किसी की खुशी में खुश हैं हम। हम अपनी ऑडियंस से भी हम थोड़ा सा वो करना चाहते हैं कि आप अगर ऐसा कुछ होता है जो आप किसी की खुशी की खबर सुनते हैं, चाहे उन्होंने नया घर बना लिया, गाड़ी या प्रमोशन, बच्चे, कोई भी वजह हो सकती है खुशी में जो की वजह से, क्या आप उनकी खुशी में असल में खुश होते हैं या फिर आप झूठी तारीफ करते हैं या झूठे तरीके से उनको कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत मुबारक हूँ, बहुत खुशी हूँ, या आप वाकई ही में खुश हो रहे होते हैं? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो टू बी ऑनेस्ट समझ से कहूँगी जब हम किसी को मुबारक भी दे रहे होते हैं मेरा नहीं ख्याल कि हम दिल से दे रहे होते हैं कहते हैं आए ना ही होता तो चंगा सी, पर मुबारक हो बहुत अच्छा हो गया आप लोगों के साथ, अल्लाह और दे और दिल में हम ये कह रहे होते हैं नहीं ना ही दे तो चंगा है, पर ना अब हमें दे दे, अब हमारी बारी आ गई है, अब हमें देने की बारी आ गई। या फिर हम कहेंगे हाय इसी को क्यों मिलता है, हमें क्या कमी है, लेकिन अल्लाह में तो यही बड़ा प्यारा है। देखिए तो अब ऐसी जो सारी सोचें होती हैं गौर से देखें फिर से इन सोचों को, ऐसी जो सोचें होती हैं उससे क्या होता है कि आप एक्चुअल में अपनी मेंटल हेल्थ पे ही इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, आप सफर कर रहे होते हैं, एक तरीके से बीमारी ही है। जब हम लोग ऐसी सोचें रखते हैं और ऐसी ही सोचें सोच रहे होते हैं तो हम जिंदगी का आप जिंदगी का जो हमें वो है कि आपको खुल के जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे। नहीं ये तो हम अपनी आप को खुद स्ट्रेस दे रहे हैं, अपने हम खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी की खुशी देख देख के मरे जा रहे हैं, बिल्कुल, बजाय इसके कि हम कुछ करें। या जैसे तुम हमेशा कहती हो दो ही तरीके अगर आप हैं। खुश नहीं हैं तो दो तरीके हैं, बताओ कौन से दो तरीके हैं? एक तो ये कि आप अपने आप को चेंज करें, यानी कि स्ट्रगल करिए। तो अगर आपको पैसा चाहिए या कुछ करना चाहिए तो आप पढ़ाई करें, जॉब हो गया, नई तरीके से बस कोशिश करते रहिए। जरूरी नहीं है कि वो आपकी कोशिश कभी आपको फल मिलेगा, पर लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो या तो आप कोशिश करें और अपने हालात बेहतर करिए या अपने आप को बेहतर करिए, या जो भी आप जिसकी वजह से आप खुश नहीं है, बिल्कुल, या फिर एक्सेप्ट कर लीजिए जो दूसरों है, को खुश सो रहने है। दीजिए दूसरों की खुशी में खुश हो जाइए, दूसरे की खुशी में। और अगर नहीं भी खुश हो सकते तो ऊपर से ही कह दिए बहुत अच्छा है, अल्लाह मुबारक करे। सो ऊपर से कम मिनिमम ये है कि अगर कोई आपसे खुशी की बात करता है तो बगैर हिचकिचाहट के आप अगले वाले को खुशी को खुशी में कर दीजिए और बोले कि भाई मुबारक हो, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे घर में खुशी आई है। वो बस ये ऐसी आप बात कर दीजिए, किसी की खुशी में खुश हो जाइए, खुशी में हो जाइए। पर लेकिन जो आपके अंदर जो नेगेटिव जलन की फीलिंग है, कोई बुरी आती है, तो उसको आप थोड़े सेकंड्स के लिए एनालाइज करने की भी कोशिश करिए कि आपको जलन हुई क्यों। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ये पता कर लें कि आपको जलन किस चीज पे हुई है, वैसे हो सकता है मैदा भी जल रहा हो दिल जल रहा होगा, दिल जल रहा है या मैदा या गुर्दे, जो भी जल रहा है किसी की खुशी की खबर सुन के, तो आपको रोकना पड़ेगा ताकि आप मुसलसल ऐसी ही सोचों में ना घिरे रहें, वरना आप ये बेसिकली फिर चलता रहेगा और डिप्रेशन होगा और बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। तो इसलिए कि खुले दिल से एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि यार जो उसको मिल रहा है उसका मुकद्दर है, जो मेरा मुकद्दर है वो मुझे मिलेगा।
وہ اس کے کسی اور کو نہ ملنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے گا. بالکل. اور یہ بھی نہیں کہ جو چیز دوسرے کو ملی وہ اگر آپ کو مل جائے گی تو آپ کو خوشی ہوگی. آپ ہی ہو سکتے کہ اس کی خوشی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, صرف یہ تھا, یہ دکھاوے کی گیم تھی جس کی وجہ سے آپ کمپیٹ کر رہے تھے کہ اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. پر اس سے خوشی سے ایسا نہ ہو سکتا کوئی تعلق نہ ہو, نہ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کو بیگو مل جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے. ہر روز صبح افتتاح کر رہی ہیں, ایک بیگو کافی ہے. میں روزانہ خود ہی دروازہ کھول کے بیٹھ جاؤں گی, خود ہی ویڈیو بنائی اور خود ہی وہ سب کچھ کیا. روزانہ نہیں بیگو نہیں, ایک بیگو صرف. تو ہمارا اپنی آڈینس کے ساتھ یہی ہے, پلیز آپ تھوڑا سا سوچیے کہ اگر آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور جو جلن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اچھا, اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گی, اور پلیز دکھاوا کم کر دیجیے. جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا دوسروں کی چیزیں دیکھ کے, اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا دکھاوا دیکھ کے کسی کو تکلیف بھی ہو. تو مطلب آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. یہ تو ہنسی مذاق تو ایک جگہ تھی, لیکن جو ان سیریس نوٹ کے اوپر یہ ہے کہ آپ پلیز اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز سے نوازا ہے تو اس کو انجوائے کریے, اور پلیز دوسرے لوگوں کو مت جتائیے کہ آپ کے پاس یہ ہے تاکہ اس کو جلنے کا موقع مل جائے. اور جو ملا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کیجیے, جو نہیں ہے اس پہ نہ, اور اللہ اور دے گا. بالکل. اور اس طرح خوش رہیے اور ہمارے ساتھ جڑیے رہیے. ایسے ہی ہم کانورسیشنز پہ بات کرتے رہیں گے, جو ٹاپکس جو کسی پہ کوئی بات نہیں کرتا پر ہم لاتے رہیں گے آپ کے ہمیں. اور سب ایک نوٹ کہ کسی کو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو ان ویڈیوز کا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ ٹاپک سے بات کریں جس پہ لوگ بات کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. بالکل. بہت بہت خیال رکھیے اپنا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ. بائے.